Deepak Kumar. I am your English trainer and welcome back to my YouTube channel EWD English with Deepak sir. आज फिर से आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो के साथ, जैसा कि मैं हर बार अपनी हर वीडियो में प्रीवियस का रिवाइज करवाता हूँ, आज भी आपको प्रीवियस से लेकर चलता हूँ। थोड़ा हमने प्रोनाउन पढ़ा था व्हाट इज प्रोनाउन, जिसमें हमने पढ़ा था ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। और एक और डेफिनेशन हमने प्रोनाउन की पढ़ी थी, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक रिपीटिशन ऑफ नाउन इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन की नीड हमें पड़ी क्यों। मैंने आपको लाइव एग्जांपल के जरिए, प्रैक्टिकल के जरिए आपको समझाया था बोर्ड पर कि किस क्यों हमें प्रोनाउन की नीड पड़ी। अगर प्रोनाउन नहीं होते तो सेंटेंस किस प्रकार से होते और पैराग्राफ गलत किस तरीके से होता, तो वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया था कि प्रोनाउन की नीड हमें पड़ी क्यों। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखे, 11 टाइप के होते हैं, जो कि जिसमें से आज पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा बात को ना करते हुए वीडियो करना चाहूँगा स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, जो कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और वीडियो को लाइक करें। और आज की जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्या होता है, मैं जो किताब का कॉन्सेप्ट होता है उसको लेकर चलता ही हूँ, साथ साथ थोड़ा एडवांस ही बताता हूँ हर वीडियो में। और आपको किताब के जरिए रटना नहीं है कि ये पर्सनल हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, रिलेटिव हो गया, मैं रटाता नहीं हूँ। मैं इस हर वीडियो में बताता हूँ कि कैसे जस्टिफाई करना होता है, क्योंकि जब तक आपको जस्टिफाई करना नहीं आएगी कोई चीज़ कि ये नाउन है तो क्यों है, कैसे है, ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों है और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है, तो जस्टिफाई आपको करने आना चाहिए। तो उसी तरीके से आज भी इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में हम पढ़ने वाले हैं आज पर्सन। ठीक है, तो आप प्लीज़ कॉपी और पेन निकाल के बैठिएगा, नोट कीजिएगा साथ ही के साथ। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी एडवांस चीज़ जो आपसे स्किप हो जाए और आप ना देख पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई रिपीट, पर्सनल प्रोनाउन। क्या लगता है आपको, पर्सनल प्रोनाउन किसी शब्द से, किसी वर्ड से रिलेट नहीं करता है ना। जिस तरीके से प्रोनाउन रिलेट कर रहा था नाउन वर्ड से, सेम इसी प्रकार पर्सनल प्रोनाउन भी रिलेट कर रहा है किसी वर्ड से। किस वर्ड से कर रहा है? पर्सनल प्रोनाउन एक वर्ड से रिलेट करता है जो है पर्सन, क्योंकि पर्सनल की स्पेलिंग भी अगर आप देखेंगे तो PERSONAL, पर्सनल, इट मीन्स पर्सन से रिलेट कर रहा है। जैसे प्रोनाउन में नाउन से रिलेट कर रहा था हमारा प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन रखे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पर्सनल प्रोनाउन भी किसी से रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? पर्सन वर्ड से। आइए समझते हैं बोर्ड पर। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हैं I, we, you, she, he, I, we, you, he, she, it, they are called personal pronoun. I repeat, I, we, you, he, she, it, they are called personal pronoun. ये डेफिनेशन कह सकते हैं आप। जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है हमारी, कि यानी कि हमारे जितने भी वर्ड होते हैं I, we, you, he, she, it, they, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाली है नोट, अभी मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार प्रोनाउन में नाउन से रिलेट कर रहा है, प्रोनाउन किससे रिलेट कर रहा है? नाउन से। ठीक उसी प्रकार पर्सनल प्रोनाउन भी किससे रिलेट कर रहा है? पर्सन से। जैसे पर्सनल प्रोनाउन पर्सन वर्ड से लिया गया है। कैसे लिया गया है? स्पेलिंग चेक कीजिए, PERSON, पर्सन प्लस AN इक्वल टू पर्सनल प्रोनाउन, है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है पर्सन वर्ड से रिलेट करता है, जो कि कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन फर्स्ट पर्सन, एंड द सेकंड वन सेकंड पर्सन, एंड द थर्ड वन थर्ड पर्सन। यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें I, we, you, he, she, it, they, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। साथ ही साथ जो पर्सनल प्रोनाउन है वो एक वर्ड से रिलेट करता है जो कि है पर्सन। अब पर्सन, आप पर्सन को सुन के ही समझ गए होंगे कि इसमें पर्सन की बात होने वाली है इस वीडियो में, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में ही पर्सन का हमें पता चलता है कि कितने पर्सन होते हैं।
तो आप जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पर्सन हमारे तीन होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कहता है। आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कहता है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं, है ना, अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम कह रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई, प्लूरल होता है वी, क्योंकि बोलने वाला या तो मैं हूंगा या अगर दो तीन लोग होंगे तो हम कहते हैं हम बोल रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं। राइट, आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं जो बोलता है। अब बोलता कौन है? मैं बोलूंगा, या तो जैसे मैं अभी इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं, है ना, आप भी किसी को बताएंगे तो आप मैं होंगे खुद में। तो बोलने वाला कौन होता है? मैं। अकेला है तो मैं बोल रहा हूं, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वो मैं ना होकर के हम हो जाता है। आई रिपीट, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें बोलने वाला ही आता है जो बोलता है। अब बोलता या तो मैं बोलूंगा, अकेला हूं, अगर एक से ज्यादा है तो हम हो जाएगा, हम। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई और हम की होती है वी। आई रिपीट अगेन, मैं की इंग्लिश होती है आई एंड हम की होती है वी। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई हो गया आपका सिंगुलर, वी हो गया आपका प्लूरल। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात कही जा रही है। क्योंकि आपने देखा भी होगा, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपके सामने कोई पर्सन है ही नहीं तो वो बात ही नहीं है, वो वार्तालाप ही नहीं है, पूरी वो वार्तालाप कंप्लीट नहीं है। बात करने के लिए एक सामने व्यक्ति चाहिए ना। ठीक उसी प्रकार फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन जिससे वो फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है। जैसे मैं हूं, मैं भी यहाँ बोल रहा हूं, किससे बोल रहा हूं? अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। मैं हूं फर्स्ट पर्सन, मेरे स्टूडेंट्स हैं सेकंड पर्सन। कौन है? सेकंड पर्सन। ठीक है, यानी कि आप। कौन? आप। बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाले आप हैं। आपकी इंग्लिश होती है यू। क्या होती है? यू। आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, जो हो गया मैं या हम। सेकंड पर्सन किससे बात की जाती है? सामने वाले से। सामने वाला तुम होगा या आप होगा, है ना। सामने वाला पर्सन जिससे हम बात कर रहे होंगे वो या तो तुम होगा या आप होगा, तो उसकी इंग्लिश होती है यू। यानी कि सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जाती है, एंड थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से तो कोई ना कोई टॉपिक तो आपने ले रखा हुआ, या वो पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, या वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या वो आपका किसी न्यूज से रिलेटेड हो, या आपका वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, किसी ना किसी चीज से तो रिलेटेड होगा ही, है ना। या किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, ही हो या शी हो, है ना, या बहुत सारे लोग हो, है ना। तो थर्ड पर्सन आपका ही, जैसे मैं बात कर रहा हूं किससे? सामने वाले पर्सन से, रोहन के बारे में। किसके बारे में? रोहन। तो रोहन मेरे लिए हो गया वह। कौन हो गया? वह। जैसे मैंने बोला सामने वाले पर्सन से, यार वह तो बहुत ही ईमानदार है, वो बहुत ही ईमानदार है। तो मैं बोला, मैंने बोला, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन आई। किससे बोला? सामने वाले से। तुमसे बोला या आपसे बोला, तो सामने वाला पर्सन हो गया सेकंड पर्सन जो कि यू। और किसके बारे में बात करी मैंने? उसके बारे में। तो वो हो गया, या ही होगी, या तो ही होगा या शी होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इट आ जाएगा, अगर बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए दे आ जाएगा। जी हाँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है। बोलता कौन है? या तो मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे, तो आई या वी। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जाती है, तो सामने वाला पर्सन या तो तुम होगा या आप होगा, यानी कि यू सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो वो थर्ड पर्सन होता है। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए, फर्स्ट पर्सन स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, यानी कि जो बात कहने वाला होता है। आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन जो बात कहने वाला होता है, यानी कि स्पीकर। सेकंड पर्सन जिससे बात कही जाए, स्पोकन टू। आई रिपीट, सेकंड पर्सन जिससे बात कही जाए तो उसको बोलते हैं स्पोकन टू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए। आई रिपीट, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए, स्पोकन ऑफ। आई होप ये थीम आपको क्लियर हो गई होगी कि पर्सनल प्रोनाउन जो कि पर्सन वर्ड से रिलेट करता है, इसकी डेफिनेशन होती है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे,
आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। नोट में मैंने बताया पर्सनल प्रोनाउन पर्सन वर्ड से लिया गया है, पर्सन प्लस ए एल यानी एल बन गया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये पर्सन वर्ड से रिलेट करता है, जो कि तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कहने वाला होता है, जिसको बोला जाता है स्पीकर। सेकंड पर्सन जिससे बात कही जाए यानी कि स्पोकन टू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए यानी कि स्पोकन ऑफ। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट थीम पर चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड जो होगी हमारी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की टेबल। तो पहले इतना नोट कीजिए, इसका एक बार स्पेस शॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन समझी थी और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझा था क्या होता है। अब समझते हैं टेबल के जरिए, देखिए थोड़ा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे आपने नाउन में केस पढ़े थे, ऐसे ही ठीक प्रोनाउन में भी केस होते हैं। उनके किस प्रकार होते हैं समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए। ये अपनी जगह किस प्रकार बदलते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं सोहन ने मोहन को देखा, तो सोहन सॉ मोहन, सोहन सॉ मोहन। अब मोहन को अदर कर दूं, सोहन को अदर कर दूं, मोहन ने सोहन को देखा, तो मोहन सॉ सोहन। मोहन सोहन इधर हो गया, सोहन मोहन इधर हो गया, कोई नहीं, सब सेम है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू, आई सॉ यू, आई सब्जेक्ट है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यू को इधर और आई को उधर करके देखते हैं। तुमने मुझे देखा, तो यू सॉ आई, ठीक है, आई रिपीट, यू सॉ आई। गलत लग रहा है कुछ, यहां पर आई नहीं होगा, आई की जगह मी हो जाएगा, यू सॉ मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट रूप है ये जो मी है। क्योंकि अभी जो तुमने मुझे देखा, तुमने यू तो सब्जेक्ट हो गया, देखा किसे, मुझे। अब मुझे की इंग्लिश है आई होती है, आई जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और आई का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, वो होता है मी। ठीक इसी प्रकार मैंने उसे देखा, आई सॉ ही, क्या आई सॉ ही होगा, नहीं। अब उसे की ही तो होती है, लेकिन यहां पर जो ही है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। आई सॉ हिम, आई सॉ हिम। तो ठीक इसी प्रकार जैसे नाउन में केस हुआ करते थे, प्रोनाउन में भी केस हैं। ये कब अपनी जगह किस प्रकार से रिप्लेस करते हैं, वो आइए समझते हैं इस टेबल के जरिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में समझाया आपको कि जब कोई भी सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट वाला रूप लेता है, ना कि सब्जेक्ट वाला। जैसे कि मैंने उसे देखा, तो यहाँ पे मैं तो सब्जेक्ट हो गया, तो मैंने की तो आई ही होगी, आई सॉ। उसे की ही होती है या शी होती है, तो आई सॉ ही या शी ना होकर के आई सॉ हिम या हर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसे की जो इंग्लिश है वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। किसका काम हो रही है, ऑब्जेक्ट का। तो आइए समझते हैं इस टेबल के जरिए। देखिए हर हमारे जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, इसमें फर्स्ट है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस, कुछ राइटर या इसे एक्यूजेटिव भी कहते हैं, पॉजेसिव या जेनिटिव केस। तीन केस होते हैं हमारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आया है। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है। तो बात कौन करता है, या तो हम करते हैं, हम की इंग्लिश क्या होती है वी, या एक करने वाला होगा वो अपने आप को मैं कहेगा, मैंने बात की, तो वो होता है आई। आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई हमारा सिंगुलर है और वी हमारा प्लूरल है। आई लिखने में सिंगुलर है, लेकिन कई जगह यूज में प्लूरल है। आई रिपीट, जो आई है वो लिखने में सिंगुलर है, लेकिन कई जगह यूज में प्लूरल है। कहाँ है प्लूरल, कहाँ सिंगुलर है, वो अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आपका आई और वी होता है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें अभी, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है। पॉजेसिव केस की बात करूं तो आई का माई भी कई जगह होता है और कई जगह माइन भी होता है, ठीक है। जैसे कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई मार्कर, और दिस मार्कर इज माइन। ठीक इसी प्रकार वी का ऑब्जेक्ट हमारा अस होता है। और पॉजेसिव की बात करूं, जो हक दिखाता है,
राइट दिखाता है, अपना अधिकार जमाता है, वो अवर हुआ या अवर्स हुआ। सेकंड पर्सन में मैंने बताया था जिससे बात की जाती है, तो बात की जाती है सामने वाले पर्सन से, वो आप या तुम ही होता है, जिसकी इंग्लिश यू होती है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहता है यू, जिसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। अगर बात करूं पॉजेसिव की तो योर और योर्स। दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स। ठीक है। अब थर्ड पर्सन की बात करूं तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात कही जाए। अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात कही जाती है। तो ही, शी, इट ये तीनों आते हैं सिंगुलर की श्रेणी में, और दे ये आता है हमारा प्लूरल की श्रेणी में। आई रिपीट, ही, शी, इट ये है सिंगुलर, दे ये है प्लूरल। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का चूंकि वो लड़की है हर, इट का इट ही रहता है, दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है देम। ठीक इसी प्रकार अगर हम की बात करें, हम पॉजेसिव की बात करें तो हिम का हो जाता है हिज, यहां भी हिज ही रहता है, लेकिन हर और हर्स हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। इट की बात करूं तो इट का पॉजेसिव इट्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। देम में देयर और देयर्स हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो ये है इधर वाली जो पॉजेसिव केस है, ये हमारे सारे एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं ये, इन्हें बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। इन्हें प्रोनाउन नहीं, ये प्रोनाउन की श्रेणी में नहीं आते। आई रिपीट, मैं मानता हूं कि ये आई से ही माई बना है, आई से ही माइन बना है, यू से ही योर बना है, यू से ही योर्स बना है, लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन ना होकर के इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बिल्कुल बताऊंगा। जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब मैं आपको इससे कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्यों इनको पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं कहा जाता, क्यों इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप दिया जाता है इन सबको। ठीक है। तो आई रिपीट, ये आपके प्रोनाउन है। फर्स्ट प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा, जिसमें हमने पर्सन के बारे में पढ़ा। तो पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है मी और अस। पॉजेसिव केस आपके ये सामने है। सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है। ठीक है। उनके ऑब्जेक्ट रूप ये होते हैं और पॉजेसिव केस ये होता है, लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इनको याद रखें, इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। चलिए चलते हैं एक आध एग्जांपल की तरफ। जैसे कि मैंने बोला मैंने इनकी जरूरत पड़ी, तो पड़ी क्यों मैं? अगर ये ना होते तो सेंटेंस किस प्रकार से बनते वो देखिए जरा। मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैंने। मैंने की होती है इंग्लिश आई, देखा वर्ब सॉ, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड वर्ब आई सॉ। किसे देखा? उसे। अब ये जो उसे है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। उसे की वैसे इंग्लिश होती है ही या शी। क्या ये सेंटेंस सही है? आई सॉ ही, आई सॉ शी? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे उसे जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो उसे की इंग्लिश होती है ही, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो आई सॉ हिम, यहाँ पे ही और शी ना होकर के हो जाएगा आई सॉ हिम। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो यही है कि जब भी हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, जब हमारा कोई प्रोनाउन, अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन की बात करेंगे, जब हमारा प्रोनाउन कोई ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसकी इंग्लिश उसके अनुसार चेंज होती है। जैसे कि ही था तो ही की ऑब्जेक्ट रूप हिम होता है। अगर यहाँ शी होता तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकी जरूरत कैसे पड़ी हमें। इस तरीके से पड़ी। प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट रूप उनकी इंग्लिश के अनुसार ही हमेशा यूज किया जाता है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं आई की, कुछ लोग कहते हैं कि सर, कुछ लोगों की कंफ्यूजन होती है कि सर आई सिंगुलर है या प्लूरल है। आई रिपीट, कुछ लोगों की कंफ्यूजन होती है सर आई सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो आई है आपका वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इस चीज को नोट करिएगा, ये एडवांस है आपके लिए, ये एग्जाम में काम आती है, एडवांस है। आई जो है प्रेजेंट, आई जो है प्रेजेंट टेंस में, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। प्लूरल माना जाता है। कैसा माना जाता है? प्लूरल।
और आई पास्ट टेंस में सिंगुलर माना जाता है, में सिंगुलर माना जाता है। आप कहेंगे सर कैसे, चलिए अब समझते हैं। यू के साथ हैव आता है, प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट में बात कर रहा हूं मैं अभी। यू के साथ हैव आता है, सही है। ही के साथ भी यू के साथ हैव आता है जैसे कि आप जानते हैं, और वी के साथ भी हैव आता है जैसा कि आप जानते हैं। क्योंकि यू प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, वी प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। लेकिन अगर ही आ जाए, क्या आ जाए, ही, तो ही के साथ हमेशा हैज ही आता है। यहाँ पे हमारा नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन आपने देखा होगा आई के साथ भी आपका हैव ही आया होगा, आई के साथ भी क्या आया होगा, हैव आया होगा। आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, है ना, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ बॉक्स, आई हैव अ गन, राइट। आई के साथ हैव ही आया होगा, किसमें, प्रेजेंट टेंस में, किसमें, प्रेजेंट में। यू के साथ हैव आता है क्योंकि यू प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वी के साथ भी हैव आता है, वी प्लूरल तो हैव वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर ही की बात करूं तो ही के साथ हैज ही आता है, क्यों, क्योंकि अब हमारा ये सिंगुलर, ही सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन आई के साथ कभी हैज नहीं आता, आई के साथ सिर्फ और सिर्फ हैव ही आता है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में किसको, आई को प्लूरल माना जाता है। कैसे, ऐसे एग्जांपल के जरिए। आई होप आपको क्लियर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट में आपने देखा होगा कि यू के साथ वर आता है, ठीक है, ही के साथ वॉज आता है, लेकिन आई के साथ भी वॉज ही आता है, आई के साथ भी वॉज। अब लोग कहेंगे सर मैंने आई के साथ तो वर्ब भी देखा, हाँ आता है। वो कब आता है, जब हमारी कोई इच्छा होती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग से बोलते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। वो कैसे आता है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जब टेंस हमारा प्रेजेंट में होता है तो आई उस जगह प्लूरल माने जाता है। कैसे, ऐसे कि जब यू के साथ हैव आता है, क्योंकि यू प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, लेकिन ही के साथ हैज क्यों आता है, क्योंकि ही सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन आई के साथ कभी हैज नहीं आता, आई के साथ हैव ही आता है। ठीक इसी प्रकार पास्ट में देखा है, यू के साथ वर आता है क्योंकि यू प्लूरल तो वर्ब भी वाज की वर्ब हो जाएगी, ही के साथ वॉज आता है क्योंकि ही सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन आई के साथ भी वॉज आता है, मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, है ना, मैं एक हीरो था, आई वॉज एन एक्टर, राइट। तो आई के साथ वॉज आता है, ना कि वर आता है। वो कंडीशंस अलग होती हैं, वो तब समझाएंगे जब हम कंडीशंस की बात करेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि आई सिंगुलर है भी और प्लूरल भी है। कई जगह सिंगुलर का भी काम करता है, कई जगह प्लूरल का भी काम करता है। तो आई होप आज आपको पर्सनल प्रोनाउन में टेबल क्लियर हो गई होगी। तो आज हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ना सोचे कि सर इतना ही है। इसके बाद हमारा ऑर्डर 2 3 1 2 3, आपने सुना होगा पर्सनल प्रोनाउन में एक ऑर्डर होता है 2 3 1 1 2 3, जिसको कुछ लोग अपनी शुद्ध लैंग्वेज में कहते हैं धारा 231 123। जी हाँ, ये बिल्कुल पढ़ेंगे। अब आप कुछ लोगों के मन में माइंड में क्वेश्चन होगा सर ये है क्या 2 3 1 1 2 3, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 2 3 1 और 1 2 3 है क्या, पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है। मैं तो इसी वीडियो में पढ़ाने जा रहा था, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, कल की वीडियो में पढ़ाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में ही 2 3 1 और 1 2 3 क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आई होप आपको प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट जो था उसमें पर्सन क्या होता है अच्छे से क्लियर हो गया हुआ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, फिर मिलते हैं कल से एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल थैंक यू सो मच। और हाँ, इसको नोट कर लीजिए।